नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आईमंस कंप्यूटर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। आज हम लोग बात करने वाले हैं टैली सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद डेबिट नोट वाउचर का, जिसे हम लोग परचेज रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। डेबिट नोट वाउचर जिसका एक्टिवेशन की है कंट्रोल के साथ F9। डेबिट नोट वाउचर का यूज कब, कहाँ और किस प्रकार के ट्रांजेक्शन के साथ हम लोग करते हैं, तो आइए जानते हैं। यहाँ बता रहा है आपके सामने कि डेबिट नोट वाउचरों के लिस्ट में से एक है जिसका यूज करके हम लोग मेंटेन करते हैं परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन को अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में होने वाले परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन। मान लेते हैं दोस्तों कि हमने किसी चीज़ का बिजनेस किया, सपोज़ हमने लैपटॉप का ही बिजनेस किया। लैपटॉप ख़रीदते हैं, लैपटॉप बेचते हैं। अब हमने लैपटॉप ख़रीदा, लैपटॉप हमारे पास आ गया, तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग परचेज वाउचर में पास कर देंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश हमको वही लैपटॉप रिटर्न करना हो, वापस करना हो, जिससे हमने परचेज किया है, उस व्यक्ति को, उस कंपनी को, उस सप्लायर को अगर हम रिटर्न करना चाहते हैं तो वो ट्रांजैक्शन किस वाउचर में जाएगा, तो उस समय हमको यूज करना होता है डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर टैली सॉफ्टवेयर के अंदर एक वाउचर है जिसका यूज करके हम लोग परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन को मेंटेन करते हैं। मीन्स कि अपने व्यवसाय में ख़रीदा गया माल सामान जब हम वापस करेंगे तब हम यूज करते हैं डेबिट नोट वाउचर का। डेबिट नोट वाउचर में यहाँ दोस्तों दिखा रहा है कि डेबिट पहले आएगा और डेबिट नोट वाउचर का बटन है कंट्रोल के साथ F9। लेकिन मैं दोस्तों बता दूं कि इसका बटन तो है कंट्रोल के साथ F9, लेकिन ये आता नहीं है। इसके लिए हमको फीचर चेंज करना होता है। और टैली में जब भी आपको सुनने के लिए मिले फीचर चेंज करना, तो आपको यूज करना है फंक्शन की में F11। तो यहाँ नोट में लिखा भी है कि फॉर यूज़ दिस वाउचर यू हैव टू चेंज फीचर एज, यानी कि अगर आप डेबिट नोट वाउचर का यूज करना चाहते हैं तो आपको फीचर चेंज करना होगा। जैसे कैसे चेंज करेंगे फीचर, तो गेटवे ऑफ टैली पर हमको F11 बटन प्रेस करना है। उसके बाद अकाउंटिंग फीचर को सिलेक्ट करना है, इंटर प्रेस करना है। एक ऑप्शन होगा यूज़ डेबिट क्रेडिट नोट, उस ऑप्शन के बगल में नो लिखा होगा, उसको यस करना है और इंटर बटन प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करा देना है। एक्सेप्ट कराने के बाद फिर से हम लोग रिटर्न आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर रिटर्न आने के बाद हम डेबिट नोट वाउचर को एक्टिव कैसे करेंगे, तो डेबिट नोट वाउचर को एक्टिव करने का मेथड है कि गेटवे ऑफ टैली पर अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट करना है और इंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद इसका एक्टिवेशन की प्रेस करना है कंट्रोल के साथ F9। अगर ये वाला प्रोसेस आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर ये सेकंड वाला प्रोसेस आप का काम नहीं करेगा। तो आइए जानते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम टैली को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस टैली स्टार्ट हो रहा है और टैली का अभी हम लोग एजुकेशनल मोड यूज कर रहे हैं। तो टैली स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपने ज़रूरत के अनुसार लेजर बनाएंगे। चलिए यहाँ से सिलेक्ट कर दिया वर्क इन एजुकेशनल मोड, या फिर अल्ट के साथ आप W भी प्रेस कर सकते हैं। एस्केप। यहाँ हमारे पास पहले से बनी हुई कंपनी है, सिलेक्ट कंपनी को इंटर प्रेस किया तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पहले से बनी हुई कंपनी है। आप कंपनी बना भी सकते हैं और ये ऑलरेडी अकाउंट्स ओनली मोड में ही है और फिलहाल हम लोग अकाउंट्स ओनली मोड की ही बात कर रहे हैं। अब कंपनी जब स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे पास ज़रूरत का लेजर होना चाहिए। अगर लेजर नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते हैं। तो लेजर कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ नीचे में आप देख सकते हैं कि मैंने इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन दे रखा है। इसी क्वेश्चन के बेस पे हम बनाएंगे लेजर। तो आइए लेजर बनाते हैं हम लोग। अकाउंट इन्फो को सिलेक्ट किया, इंटर। लेजर को सिलेक्ट किया, इंटर। मल्टीपल का अल्टर, इंटर। ऑल आइटम, इंटर। हमको लेजर किस लेजर की आवश्यकता पड़ेगी, तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं। एक तो हमको दिल्ली लिमिटेड का चाहिए क्योंकि इसको हम रिटर्न करना है। फिर रिटर्न गुड्स, यानी कि हमने परचेज रिटर्न किया है तो परचेज रिटर्न का चाहिए, कैश का चाहिए और परचेज रिटर्न का चाहिए। तो आइए लेजर बनाते हैं। यहाँ हम एक लेजर बनाए दिल्ली लिमिटेड। इसका अंडर ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर क्यों होगा, तो भाई दोस्तों मैं बता दूं कि सामान हम जिससे खरीदेंगे उसी को रिटर्न करेंगे और सामान हम लोग जिससे खरीदते हैं उसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर ही होगा। इसके बाद यहाँ पे आ गए एक बना लेंगे हम परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न या रिटर्न गुड्स आप बना सकते हैं। परचेज अकाउंट, यहाँ कुछ पैसा हम डाल देते हैं दिल्ली के अंदर। सपोज़ 1 लाख हमने फिल कर दिया। आप छोड़ भी सकते हैं, अगर पहले से सामान खरीदा हुआ है तो छोड़ भी सकते हैं।
उसी पैसे में से माइनस हो जाएगा। एक्सेप्ट करा दिया, इंटर प्रेस करते हुए अब एस्केप से बैक आ गया। अब गए वाउचर। अब यहाँ पे देखिए इसका बटन एक्टिव ही नहीं है, यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ बटन इसका एक्टिव ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फीचर चेंज करेंगे। जैसा कि यहाँ पीछे आपको दिखाया गया है कि आपको पहले फीचर चेंज करना है, ये वाला प्रोसेस हमको फॉलो करना है। इतना अगर डेबिट नोट वाउचर को एक्टिव करना है तो चलिए हम क्या करते हैं, F11 बटन प्रेस किए। प्रेस करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स ओनली मोड ही आया, सॉरी अकाउंटिंग फीचर ही आया। तो हमें क्या करना है, यूज़ डेबिट क्रेडिट नोट को यस करना है, यानी यहाँ आना है। या तो क्लिक कर दीजिए या इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़िए और इसको कर देना है यस, और फिर इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कराइए। या टैली में एक्सेप्ट यानी सेव करने का जो बटन होता है वो होता है कंट्रोल ए। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन काम करने लगा। हमको डेबिट नोट यूज करना है तो क्लिक कर दिए, या इसका बटन यहाँ पे दिखा रहा है F9 है और नीचे डबल लाइन है। डबल लाइन का मतलब होता है कि कंट्रोल के साथ उस बटन को प्रेस करना है जो ऊपर लिखा हुआ, और सिंगल लाइन का मतलब होता है अल्ट के साथ उस बटन को प्रेस करना। यहाँ डेबिट नोट आ गया। डेबिट नोट में पहले डेबिट आ रहा है, तो डेबिट हमने सामान किसको रिटर्न किया वो देख लेंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डेबिट है दिल्ली लिमिटेड, तो यहाँ हमको दिल्ली लिमिटेड को सिलेक्ट कर देना है, इंटर। इसका एड्रेस वगैरह फिल कर देना है। अगर लेजर सिंगल के लेजर से आप बनाए होते तो एड्रेस भी इसका आता। 10,000 का हम रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पे परचेज रिटर्न जो इसका नरेशन है, नरेशन लिख देंगे, रिटर्न गुड्स टू दिल्ली लिमिटेड। दिल्ली लिमिटेड एक कंपनी मैंने मान ली है। इसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, तो दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं हम लोग। दूसरा ट्रांजैक्शन है कि हमने कैश से माल वापस किया है, यानी कि कैश जब हमने माल वापस किया है तो कैश हमारे पास आया है और सामान गया है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा कैश। देखिए मैंने अमाउंट नहीं देखा, चलिए 10,000 है, हाँ 10,000। यहाँ आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ अमाउंट डाल दिए 10,000, इंटर, और यहाँ फिर से परचेज रिटर्न। नरेशन लिखना हो, रिटर्न गुड्स बाय कैश, एक्सेप्ट। तो दोस्तों ये था हमारा डेबिट नोट वाउचर। अगर चेक करना हो तो चेक करने का मेथड मैंने बताया है कि बैलेंस शीट में आप देखेंगे अमाउंट कम ज़्यादा हुआ होगा। जैसे दिल्ली का हमने लेजर बनाते समय 1 लाख डाला था, यहाँ लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज दिखा रहा है ना, और यहाँ सेंट्री क्रेडिटर, तो इसको सिलेक्ट करके इंटर प्रेस किए तो नाम यहाँ दिखाया दिल्ली लिमिटेड। अब यहाँ पे 90,000 दिखा रहा है, क्यों, इंटर। तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है 1 लाख, यानी लेजर बनाते समय हमने 1 लाख डाला था और 10,000 का डेबिट हुआ, किसको, दिल्ली को, क्योंकि लायबिलिटी जब भी डेबिट होता है तो कम होगा। तो यहाँ 90,000 हो गया। और एसेट्स जब भी डेबिट होगा तो बढ़ेगा। फिर यहाँ से आगे हम कैश, इंटर, 7,10,000 दिखा रहा है, इंटर। 1,06,10,000 का डेबिट हुआ है। देखिए यहाँ डेबिट नोट वाउचर सेल्स पहले का ये 2 दिखा रहा है, लेकिन अभी हम लोग ये किए। तो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है डेबिट नोट 10,000 का, तो ये बढ़ गया 6 लाख पहले का और 10,000, 6,10,000 हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में डालिए।